दंडवत प्रणाम सर। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। सर ऐसा है, हम मोबाइल वगैरह हम देख के नहीं कर सकते, हमको नहीं आता है, इसलिए इतना दिन निकल गए, हम कभी बात नहीं कर पाए आपसे। हाँ 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 हाँ। अब यही दिक्कत है कि हम कुछ अपना दिक्कत कोई बात आपसे नहीं कह पाते। हालांकि अभी सब प्रोग्राम तो मैं देखता हूँ और बहुत सार शब्द भी आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। अब रह गया आगे का प्रोग्राम, अब हमको आ जाएगा तब हम बात कर पाएंगे। ये तो ये इनकी दुकान है, दुकान पे आते हैं तो बातचीत होती है। तो इन्होंने किया परसों। हाँ जी, परसों किया था, कल संडे था, आज सोमवार को यही फिर दुकान पे आए हैं तो कुछ बातचीत। तो अब जैसी भी हो, अब वो जैसी कृपा हो आपकी वैसा ही होगा। अभी ऐसा है कि आप फिर प्रवचन कैसे सुनते हो? प्रवचन कैसे सुनते हो? मोबाइल से, छोटी वाली मोबाइल है ये। अच्छा। जियो की। चलो, कम से प्रवचन तो सुनते हो ना। चलो, मेरे से बात नहीं हो रही है वो बात अलग है, लेकिन प्रवचन तो सुनना शुरू है ना, चालू है ना? हाँ, मेरा बंद 2023 से, जनवरी 23 से लगातार मैं नोट भी करता हूँ हर तारीख का, कौन सा प्रवचन चला है, कौन सा प्रवचन नोट वोट करता हूँ सब। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो महत्वपूर्ण क्या है? हाँ आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है, इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी तो जैसे आप हमसे जुड़ गए, समझो रजिस्टर भी हो गए, तो अभी आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो फिर रजिस्टर होकर भी कुछ फायदा नहीं है। रजिस्टर में क्या होता है, हम अलग अलग धर्म ग्रंथ देते हैं और अलग अलग कोई वीडियो देते हैं, ऑडियो देते हैं। कोई हमारा प्रोग्राम चलता है, जैसा गीता का प्रोग्राम चला हमारा 18 दिन। अभी वेदों का प्रोग्राम चालू है। बाद में वेदों का आता है सर। हाँ, लेकिन वो सुनना चाहिए ना। मैं तो सुनता हूँ ना डेली। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा नहीं एब्सेंट होता है। अगर मेरी मोबाइल में कोई दिक्कत पड़ गई, नहीं सुनने को मिला, तो उस दिन का कैंसिल हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो ऑनलाइन फिर भी उधर जाता हूँ दूसरे क्या नाम है उस पे उसको यूट्यूब पर जाता हूँ तो वही खोजता हूँ। कभी मिल जाता है, कभी वो नहीं मिलता है। मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो कभी न कभी मिल जाता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी क्या आपको क्या सवाल है आपका? कोई क्या मार्गदर्शन चाहिए हमारा? सर, आपका मार्गदर्शन तो हमको 20-21 महीने हो रहे हैं, मिल रहा है हमेशा, रोज रोज मिलता है हमको। आपकी तरफ से बहुत कुछ मिला है। तो मिलने को तो मिला है, केवल बात करने को नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बस यही कमी है। ये कमी क्या? परमात्मा ने वो कमी पूरी कर दी ना आज। जी, पूरी तो हो गई। हाँ, बस ऐसा है कि सब महत्वपूर्ण, इसमें सार शब्द महत्वपूर्ण है, बराबर। अभी ऐसा है कि 4-5 बरस से हम प्रवचन कर रहे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इसका कोई प्रमाण है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो सब प्रमाण पे ही चलता है ना। सबूत क्या है आपके पास? हाँ, कोई तो ऐसे कहते हैं कि आपकी गुरु गोदी कौन सी है, कोई ऐसे इसके आगे भी जाते, आपकी जात क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कौन से परंपरा में है। हाँ। तो ऐसा है,
उनका कहना ठीक है। अभी कैसा है, पहले वाले लोग ऐसे पूरा देखते थे ना। जी हाँ, गुरु के पास क्या क्या शिक्षाएं है, गुरु वेदांग उसने जाना है क्या, उपनिषद पढ़े है क्या, दर्शन शास्त्र पढ़े है क्या, गीता पढ़ी है क्या, भागवत पढ़ी है क्या, पुराने पढ़े है क्या, तो ये सब देखा जाता था। जी हाँ, तो और गुरु परंपरा तो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। आपको तो महत्वपूर्ण है, तब उसी परंपरा में तो सब राम राम कहते हुए तो राम का काम तो नहीं करते हैं। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि सब मालूमात, माहिती, इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ही चलते हैं। समझो मेरा सब कुछ बराबर है, मेरे गुरु परंपरा भी बहुत बड़ी है, मैंने गुरु मंत्र भी आपको बहुत बढ़िया दिया है। मैं वेद वेदांग का, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, वेद वेदांग है, खूब ऐसा समझो पूरा आचार्य है। आचार्य क्या मानो, बहुत बड़ा परमहंस है, बहुत डिग्री है मेरे पास। तत्व ज्ञान तो ऐसा मानो कि 1 सेकंड में मैं किसी को हरा भी दूंगा। तो इससे क्या, हराने से तो कुछ होगा नहीं। इससे क्या है, मेरा नाम बढ़ जाएगा, लेकिन ना सुनने वाले को परमात्मा मालूम हुआ और ना बोलने वाले को परमात्मा मालूम हुआ। जी, तो महत्वपूर्ण इसमें क्या है? महत्वपूर्ण है परमात्मा मालूम होना चाहिए, उसका आभास आदमी को होना चाहिए, जिसके लिए हमने मनुष्य जन्म मिला है। ठीक है, वेद वेदांग तो पढ़ने ही चाहिए, आने ही चाहिए, गुरु परंपरा भी चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर हमें गुरु परंपरा के अलावा परमात्मा ने उसकी इच्छा से अगर हमें वो मिल गया, परमात्मा तो हमारी डिग्री तो नहीं देखता ना। नहीं सर, कि इन्होंने कितने वेद पढ़े हैं, कितने उपनिषद पढ़े हैं, कितनी गुरुकुल में ये गए थे, कोई आचार्य बने थे, कोई तपश्चर्या किया था, कोई ध्यान धारणा किया था, ये थोड़ी परमात्मा देखता है क्या? नहीं। तो ऐसा है कि इसके पहले ऐसा ही चल रहा है, अभी तक वैसा ही चल रहा है बस। तो आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उससे फिर वो लोग सोचते हैं कि ये कितने बड़े हैं, कितने माने ये डिग्री से ही जो लगाते हैं ना, जगत गुरु, परमहंस, महात्मा, बहुत कुछ लगाते हैं लोग, बराबर है। और वो स्वयं घोषित ना, अपने आप लगा लेना, अपने आप को खुद लगाते हैं, खुद घोषित करते हैं कि सदगुरु हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन उनको सदगुरु का अर्थ भी मालूम नहीं। सदगुरु का अर्थ में जो साध देता है, परमात्मा को साध देता है, मिला देता है, उसको सदगुरु कहते हैं। जी हाँ। और सतगुरु तो वो तो परमात्मा ही होता है, उसके लिए तो वो तो कोई किसी को लगा नहीं सकता। सतगुरु तो खुद को कैसा लगाएंगे? सतगुरु तो एक सतगुरु परमात्मा होता है। सदगुरु चलो हर मास के गुरु हो सकते हैं, देही गुरु हो सकते हैं, लेकिन लोग सतगुरु भी लगा लेते हैं, सदगुरु भी लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, और ना उनको परमात्मा का मालूम, ना सामने वाले को भी मालूम। लेकिन आज ऐसा है ना, सब इवेंट चल रहा है, माने इवेंट माने दिखावा, हम क्या बोलते हैं, उसमें कुछ राम नहीं है, सिर्फ दिखावा अच्छा चाहिए। जी हाँ, अच्छा चाहिए, दिखावा केवल करते हैं। हाँ, डेकोरेशन महत्वपूर्ण है। शादी कैसी बड़ी होनी चाहिए, बड़े बड़े संतरी मंत्री आने चाहिए, तो फिर वो शादी अच्छी। तो ऐसा है कि और इससे ही लोग ये हो जाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जी नहीं, वो गुरु कितना बड़ा है, उसके पास कितने शिष्य भगत है, करोड़ों में शिष्य भगत है, तो ठीक है ना, शिष्य करोड़ों में है, लेकिन किसको परमात्मा मिला क्या? उसकी कोई परीक्षा ली क्या? गुरु ने ली क्या? या गुरु के पास वो जा सकता है क्या? गुरु को कभी फोन लगा सकता है क्या? गुरु से कभी बातचीत किया क्या?
कभी नहीं। कुछ नहीं, कभी कोई करता भी अरे, नहीं। वो तो लोग मर जाते हैं, पता नहीं चलता है, ना तो गुरु का पता चलता है, ना चेले का पता चलता है। हाँ, उन्होंने क्या पद्धति बनाई है, बस हमारे से गुरु मंत्र ले लो, बराबर, जी, और ध्यान करते जाओ। अगर जी। ध्यान में गुरु दिखाई दिया, जैसा सपना हम देखते हैं ना, तो हाँ, ध्यान में भी गुरु दिखाई दिया, ध्यान में मंत्र दिखाई दिया, सपने में मंत्र दिखाई दिया, बस आप मोक्ष को चले गए। अभी इसमें क्या क्या परीक्षा है ये, या इससे परीक्षा चलती है? नहीं सर। हाँ, इससे कुछ नहीं होता। ऐसा है, हमें परमात्मा का दर्शन होना ही होना है। अभी आपको जो सार शब्द प्राप्त हुआ, तो ये आपको निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है ना, उसका दर्शन हुआ। इसको जी हाँ। वेदों में निर्गुण दर्शन कहा है। क्या कहा है? निर्गुण। निर्गुण दर्शन। वैसा तो दर्शन हम किसको कहते? जो आंखों से दिखता है, कोई आकार वगैरह होता है, उसको दर्शन कहते हैं ना। जैसे मैंने ज्योति का दर्शन किया, सूरज का दर्शन किया, चांद का दर्शन किया, आदमी का दर्शन किया, वो साथ साथ जैसे समझते हैं, देखते हैं आंखों से, उसी को कहते हैं ना। हाँ, लेकिन परमात्मा तो कोई ये आंखों में दिखाने वाली को तो बात नहीं है। नहीं, वो तो कोई आकारों वाली बात नहीं है। वेदों में तो स्पष्ट कहा है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो कण कण में बिखरा हुआ है। जी, माने कण कण में उसका काम चल रहा है, तो हाँ। वो तो कोई इकट्ठा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। नहीं सर। और उसका काम करना है तो वो उसके जो खास लोग है, ऐसा समझो को उनको वो बुद्धि प्रदान करता है, जी, तो उससे हो जाता है। अभी हाँ। जैसे मुझे परमात्मा ने बुद्धि दे दिया, मेरे अंदर डाल दिए, उतार दिए, मैं वैसे वैसे लोगों को बताता गया। अभी आपको हो गया, तो आपको हो गया माने परमात्मा आपके अंदर उतर गया, आपकी भी बुद्धि बढ़ गई। आप ही वैसे कि वैसे दूसरों को बता सकते हैं। परमात्मा तो ये काम कर सकता है ना, बुद्धि में तो कुछ भी डाल सकता है कि नहीं? वो तो उसके हाथ में है ना। हाँ सर। क्या वो सबके लिए ऐसा अवतार लेता जाएगा? नहीं नहीं, कितने अवतार लेने पड़ेंगे उसको? अब क्या जरूरत है? रहेगा। वो तो कण कण में अगर बसा है, तो हमारे भी अंदर है, दूसरों के भी अंदर है। वो परमात्मा बाहर भी है, ऊपर भी है, अगल बगल भी है, सब जगह है। तो वो ऐसा अलग कैसा आएगा? और क्यों आना है उसको? अगर वो कह रहा है कि भाई मैं तेरे अंदर हूँ, हर किसी के अंदर हूँ, कण कण में हूँ जी, तो फिर वो अलग क्यों हाड़ मास का शरीर लेके आएगा? जी, फिर इसका मतलब वो कोई कण कण में नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, इसका साफ मतलब है ना। जी, हाँ, चलो अभी ये जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं, माने जिसको सार शब्द ही मिला नहीं है, उसके लिए ठीक है, वो तो कुछ भी मान सकता है। उसके लिए परमात्मा सगुण मान सकता है, भाई ठीक है, निर्गुण भी मान सकता है, किसी मनुष्य में भी मान सकता है, किसी पत्थर में भी मान सकता है, किसी मंत्रों में भी मान सकता है, किसी गुरु में भी वो मान सकता है। अभी देखो, अगर वो तो उसको माने परमात्मा उसकी मर्जी से, उसकी तरफ से वो प्रकट ही नहीं हुआ। जैसे अभी आपको हो गया, बराबर, तो आपका अभी विश्वास हो गया कि मेरे साथ 24 घंटा परमात्मा है। जी हाँ। जो मैं कहता था या सभी शास्त्र कहते थे कि परमात्मा कण कण में है, हमारे हृदय में है, ऐसा है वैसा है, हम तो सुनते थे, बराबर। केवल सुनते समय अपने को समझ में नहीं पड़ता था ना सर। हाँ, तो ऐसा है, इसमें सभी धर्म, सभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी लोग कहते थे ना कि साधु सन्यासी कि हमारे हृदय में ही होता है, उसको बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हृदय में होता है, तो बात सत्य है ना। हमें तो अभी वो हमारे हृदय में ही प्रकट हो गया ना। जी, अभी हृदय में माने ये एक शरीर वाला हृदय होता है, वो नहीं,
एक हृदय माने ये जो हमारा ओरिजिनल शरीर वाला अवयव है हृदय नाम का, उसके बाजू में ही एक पोकड़ी जो है ना, खुली जगह जो है ना, जो हम फासली बोलते हैं ना, जहाँ खत्म हो जाती है, जहाँ हड्डी वो फासली की खत्म हो जाती, जो सेंटर है, माने ऐसा समझो कि जो हृदय है उसके बाजू में ही, राइट बाजू में जो जगह है उसको हृदय कहते हैं। उसमें आत्मा हमारा रहता है और सब कुछ चलाता है। और जैसे हम व्यापार उद्यम करते हैं, माने जैसे जग जाते हैं, तो वही हमारा आत्मा सर के ऊपर आ जाता है, तो सब हमारा भेजा चलता है कि नहीं, मस्तिष्क से चलता है कि नहीं, तो हम ज्ञान से फिर व्यवहार करते हैं, बराबर। आप जब सो जाते हैं, वही हमारा आत्मा कंठ में आ जाता है, तो फिर कंठ में आ जाता है तो अलग अलग सपना देखते हैं, बराबर। और उसका तो मुख्य ठिकाना तो हृदय ही है। तो मैंने जो कहा ना, जो ओरिजिनल हमारे हृदय के बाजू में राइट साइड में जो जगह है, खाली जगह है छोटी सी, वहाँ उसका तो निवास स्थान है, उसको हृदय कहते। लेकिन अभी ऐसा है कि सब कहते थे लेकिन हमें मालूम नहीं था, तो अभी वो प्रकट हो गया, बराबर। तो अभी हम वो ऐसा समझो को 24 घंटे वो निर्गुण निराकार का दर्शन कर रहे हैं, वो माने उसका अनुभव ले रहे हैं, उसको ही दर्शन कहते हैं। दर्शन माने दूसरा कोई नहीं होता कि कोई आपको हड़मास का कोई दिखेगा, कोई मुकुटधारी दिखेगा, कोई 4 हाथ वाला दिखेगा, कोई विष्णु जैसा दिखेगा, वो नहीं। तो वो तो देवी देवता हो गए। तो ऐसा है कि अभी लोगों को मालूम नहीं, अभी हमको वो हो गया, अभी उसको लोग कुछ भी कहे, बराबर, वो कहते रहे, उनके कहने से हमारे ऊपर कौन सा फर्क पड़ेगा सर? नहीं बोलेंगे कि अरे वो तो आपको आत्मदर्शनी हो गया, वहाँ का परमात्मा आ गया, ऐसे ही बोलने वाले हैं ना भाई। आत्म देखो, ये तो सार शब्द तो हमें आप भी प्रकट हो गए ना, इसके पहले तो हमारा आत्मा तो हमारे अंदर था, परमात्मा भी था, तब कब कहाँ प्रकट हो गया, अभी क्यों हो गया? तो कुछ तो भी है ना। तो इसीलिए मैंने वो जो वेदों का उदाहरण दिया ना, वेदों में भी बताया दिया ना। देखो आजकल को किसी ने वेदों का ये पन्ना भी दिखाया भी नहीं था, बराबर। तो वो मैंने तो बता दिया, तो उसमें तो साफ लिखा है ना भाई, तुम्हारा शरीर जैसा ये जो अग्नि है, अग्नि से जैसा तुम्हारा पाचन होता है, या अग्नि से तुम्हारा पूरा शरीर चलता है, जैसा शरीर के लिए अग्नि सत्य है, जैसा तुम्हारा अग्नि खत्म हो जाएगा, माने शांत हो जाएगा, तुम भी शांत हो जाएंगे, मतलब तुम मर जाओगे। कितनी सहज बात है, कितना सीधा उदाहरण वेदों में दिया है कि जैसा अग्नि तुम्हारे शरीर में प्रज्वलित है तो आप जिंदा हो, माने उसका मतलब साफ है कि आपके अंदर परमात्मा मौजूद है। परमात्मा ये काम करेगा, आत्मा तो नहीं काम करेगा, आत्मा तो एक जगह बैठा हुआ है, बराबर। तो कुछ आत्मा तो कुछ काम नहीं न करता है सर, उसको उतना ज्ञान ही नहीं है। आत्मा को क्या ज्ञान है? जैसे कहे ना, एक उपनिषद में कहा है ना कि एक झाड़ की जो डाली होती है ना, उसमें 2 पंछी बैठे, एक पंछी इधर उधर उड़िया मार रहा है और एक पंछी शांत बैठा है, जो यहाँ वहाँ जा रहा है, आ रहा है, जगह बदल रहा है। तो ऐसा ही है, हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, वो सब देख रहा है। आत्मा अभी यहाँ उल्टा से देखो कि यहाँ हमारा ऐसा समझो कि पूरा शरीर में परमात्मा है, बराबर। शरीर परमात्मा चला रहा है और उसमें जो हमारा आत्मा है वो शांत बैठा है। तो फिर वो उदाहरण में ऐसा क्यों बताया उल्टा कि परमात्मा वहाँ स्थिर, माने वो एक पंछी स्थिर बैठा है और जो दूसरा पंछी उछल कूद कर रहा है उसको देख रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, तो वो उसका तो काम बराबर कर रहा है, माने शरीर की यंत्रणा बराबर चला रहा है, बराबर। टाइम टाइम पर खाना है, उसका पचाना है, और पूरा नस नाड़ी खून बीन दौड़ाना है, वायु का आदान प्रदान जो भी है वो कुछ तो भी उसको ज्ञान तो चाहिए ना।
तो वो जी। परमात्मा को उसका ज्ञान है, तो वो पूरा जी। शरीर चला रहा है। हाँ लेकिन जी। ये जो हमारा आत्मा है ना, ये हाँ। बैठा बैठा है, लेकिन मन के सहारे, हाँ, वो बुद्धि के मन सहारे गड़बड़ कर रहा है ना, हाँ बाहर छलांग मार रहा है ना। जी। हाँ, तो उसी हिसाब से वो कहा है, माने वो उदाहरण में यही कहा है कि शरीर में जो परमात्मा काम कर रहा है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये हम बोल रहे हैं कि ये हृदय में बैठा है, लेकिन ये क्या करता है, जब उसकी जागृति हो जाती है तो मस्तिष्क में आ जाता है, जी। और मस्तिष्क में फिर ये सब व्यवहार करता है, माने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उछल कूद जी। करता है कि नहीं, हाँ बाहरी उछल कूद। और जो हाँ। परमात्मा है वो तो अंदर वाला, तो उसका काम कर रहा है। हाँ तो मुख्य हमारे अंदर परमात्मा काम करता है, बराबर। और ये जी। तो ऐसे ही बेचारा अपना बाप काम कर रहा है और ये मजे मार रहा है इधर और मजे मार रहा है और कुछ भी कर रहा है और भोग रहा है। चलो फिर अच्छे किए अच्छा भोग, बुरा किए बुरा भोग, चलने दो, ऐसा ही चल रहा है, बराबर। जी। तो ऐसा इतना अच्छा उदाहरण दिया है वेदों ने कि जैसा अग्नि चल रहा है, तो ये सब परमात्मा के प्रणाली से चल रहा है, बराबर। तभी आप जीवित हो, इसका मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो जीवित है माने आपके अंदर परमात्मा है ही, इतना सहज बता दिया है, बराबर। जी। और फिर उन्होंने बात की है कि एक अंदर वाला आवाज भी है, अगर परमात्मा है ना तो उसकी मौजूदगी, उसका एक आवाज भी है अंदर, बराबर। जैसे हम दोनों कान दबाते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई देता है, बराबर। इतना सहज बता दिया है, माने हमारे अंदर परमात्मा है, माने हृदय में परमात्मा है, बस, बाकी कुछ बताया नहीं है वेदों ने। हाँ, अभी ये सार शब्द क्या हुआ, ये तो शरीर के अंदर परमात्मा काम कर रहा है, ये भी समझ में आया। हमारा आत्मा मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा काम कर रहा है, बाहर उछल कूद कर रहा है, ये भी समझ में आया। अभी यहाँ सार शब्द की क्या बात है, लेकिन सार शब्द प्राप्त होता है माने, देखो जैसा परमात्मा ये शरीर चलाता है ना, तो उससे उसी में वही उदाहरण दिया ना, तो वैसा ये ब्रह्मांड का भी एक शरीर है, समझो। वो भी कौन चला रहा है, वहां भी वो अग्नि चला रहा है कि नहीं? जी हाँ। ऐसा माने उन्होंने एक शरीर का उदाहरण दिया, शरीर में जैसा अग्नि काम करता है, वैसा ये पूरे ब्रह्मांड जो अनंत फैला हुआ है, वहां भी एक ऐसा समझो कि यज्ञ चल रहा है या अग्नि चल रहा है, तो माने वहां भी परमात्मा मौजूद है। अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमारे अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, बराबर। इसका वो मतलब है, माने उसको शास्त्रों में कहा कि कण कण में है, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। तो फिर ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया, परमात्मा बता भी रहा है कि मेरी मौजूदगी अगर शरीर में तुझे करनी है, शरीर में मेरी पहचान करनी है, तो तू कान दबा तो तुझे आवाज आ जाएगा, तो वही साउंड माने मैं ही हूँ, बराबर। ये तो हो गया, ये तो चल रहा है, सबका चल रहा है, ऐसा ही चलते आया है, हमने करोड़ों जन्म ऐसे लेते आए और आगे भी चले आए। लेकिन वेदों में तो ये बात लिखी है, हजारों का लाखों बरस में यही बात लिखी है, लेकिन उसके ऊपर कहाँ ध्यान दिया। अभी फिर सार शब्द क्या है, तो सार शब्दियों उनका तो वो आवाज बिना कान दबाए आ रहा है कि नहीं? जी हाँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। आप ऐसा समझ नहीं सकते कि अंदर ही है परमात्मा होता है, बाहर नहीं होता, या बाहर ही परमात्मा होता है अंदर नहीं होता, ऐसा नहीं है। अभी उसकी कोई जगह नहीं, माने जो सार शब्दी होता है उसको सभी तरफ से, माने ब्रह्मांड में भी वो आवाज सुनाई दे रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी आवाज सुनाई दे रहा है, और उसमें अभी ये शरीर का आवाज है और ये ब्रह्मांड का आवाज है, तो ये भी अभी अलग अलग नहीं, एक ही हो गया सब कुछ, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर के अंदर भी परमात्मा है और शरीर के बाहर माने पूरे ब्रह्मांड में ही परमात्मा खचाखच भरा है। तो बस अभी क्या है, अब बाकी क्या रह गया, यही तो जानना था, इसीलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हो गया जी। और ये कितनी भाग्य की बात है
अंदर वाला तो ठीक है, अंदर वाला तो बता दिया है, वेदों में भी बता दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ साधना करो, ऐसा साधना करो, माने कान दबाओ तो आपको मिल जाएगा। तो चलो वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो हम उससे हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ अंदर भी परमात्मा है। लेकिन बाहर क्या, फिर अंदर ही बाहर नहीं है क्या? वो तो पूरा विश्व चला रहा है ना। तो अब यह है, देखो अंदर वाला तो उसने बता दिया, और वो भी हमको करने को कहा ना, माने हमारा आत्मा को कहा है ना कि तुम्हारे शरीर से कान दबाओ, ये तो हमारी तरफ से हो गया। लेकिन सार शब्द जब हमें प्रकट हो जाता है तो वो परमात्मा की तरफ से, फिर परमात्मा हमें दिखाता है कि अभी तुझे कान दबाने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो पूरा ब्रह्मांड में मुझे देख, अभी तुझे कन कन में वो आवाज आ रहा है, माने अभी तू तेरी दृष्टि जा भी जाएगी, अंदर जाए बाहर गई जाए, कहीं भी जाए, बस तुझे वो मेरी मौजूदगी तुझे दिखाई देगी, मेरा दर्शन होता जाएगा। मैं अभी हम परमात्मा के साथ 24 घंटा है, बराबर। हाँ, और जब जाते हैं तो जैसा अग्नि खत्म हो जाता है शरीर का तो शरीर मर जाता है, तो फिर माने परमात्मा उसमें परमात्मा थोड़ी मरता है क्या, वो तो शरीर मर जाता है, बराबर, शरीर मरता है। हाँ, और बाहर तो परमात्मा है ही, तो ये हमारा शरीर तो छोड़ दो, लेकिन बाहर तो परमात्मा तो था ना। लेकिन हम मोक्ष में चले जाते, तो मोक्ष में चले जाते तो मानिए कोई ब्रह्मांड में नहीं जाते हम, तो मोक्ष भी एक जगह है, ऐसा समझो, बराबर। तो उस जगह हम जाते हैं, तो फिर हमारे लिए शरीर भी मर जाता है, ये ब्रह्मांड भी मर जाता है, और फिर हम माने जीते जी, माने ऐसा समझो कि अभी हम वहां गए हैं, ये ऐसा समझो, माने हम अभी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, हम ऐसे के ऐसे फिर वहां जाएंगे, फिर वही तो परमात्मा, माने जो हमें साउंड सुनाई दे रहा है वही परमात्मा है, और फिर तो मोक्ष में तो परमात्मा है ही, हम उसके साथ ही है, तो बात ही क्या रहेगी। तो हम जीते जी मुक्त हो गए कि नहीं? जी हाँ। हाँ, और बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता, तो हाँ। फिर तो अभी वो और उनका भाग्य जाने। बोलो बोलो बोलो। हेलो, हमारी तरफ से क्या कुछ नहीं बोलना है सर। हमारी तरफ से कुछ नहीं बोलना है। हाँ, तो अभी मैंने यही बता दिया कि हमें अभी वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, सगुण साकार के परे, तो ये दोनों के परे हम उसी दर्शन में है, 24 घंटे है। तो अभी हमें पूरे खुली आंखों से उसका दर्शन हो रहा है, आंख बंद करे तो भी दर्शन हो रहा है, कान बंद करे तो भी उसका दर्शन का अनुभव हो रहा है, खुले कान में भी हो रहा है। अभी कान बंद करने की आवश्यकता नहीं, आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं, हम सो भी गए तो भी चल रहा है, बराबर। जी हाँ। और लेकिन ये जो हुआ वो परमात्मा की तरफ से हुआ, अंदर वाला ठीक है, वो हमारे साधना से हुआ, हमारी साधना से हम परमात्मा की पर विश्वास रख रहे हैं ना। लेकिन बाहर वाला परमात्मा उसकी पहचान दे रहा है, ये दोनों में फर्क है, बराबर। जी हाँ जी साहब, हम कम से कम 37 वर्ष की सेवा गुरु महाराज जी की, दूसरे गुरु महाराज जी की हम अपने से गए थे। हाँ। और हम अपने, जब आपका वीडियो हमको मिला, हाँ, अंधेरे में मिला और किसी तरीके से मिला, तो हम सुने उसको, तो तब से हमारा लगातार कहना, हम बिल्कुल छूट ही गया, मुझको किसी को कहना सुनना पड़ा ही नहीं। ऑटोमेटिक मुझको तो 37 वर्ष का उनके यहाँ का आभास था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जो आस्तान दबाने से सब कुछ करते हैं। तो ऐसा है ना, ऐसा समझो कि वो स्कूल थी और हमने स्कूल की, और हम ऐसे समझे कि ये हमने स्कूल किया तो हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम आगे स्कूल छोड़ देते हैं और फिर आगे जाते हैं, कॉलेज में दाखिला करते हैं, फिर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर हमें नौकरी मिल जाती है। तो वैसा ही अभी आपने जहाँ भी रहे तो आपका वो स्कूल हो गया, माने वो कोई मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं गई, नहीं साहब। उसका ही ऐसा समझो कि उसी के आधार पे आपको ये अगले वाला, माने आप कॉलेज में आ गए, बराबर।
कॉलेज में आ गए, माने क्या, आप वीडियो सुनते रहे, ये कॉलेज में आपका दाखला हो गया और सुनते सुनते आपको नौकरी लग गई, माने परमात्मा मिल गया। क्योंकि परमात्मा जो मिलता है वो तो उसकी तरफ से मिलता है, बराबर। हाँ जी। लोग बोलते हैं कि आपने तो कहा कि कान दबाओ, या फिर वो जो ध्वनि सुनाई दे रहा है वो भी तो परमात्मा की है, तो वो तो हम हमारी तरफ से उसकी पहचान कर रहे हैं ना जी, तभी वो पहचान दे रहा है ना। परमात्मा को क्या है भाई, तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मोक्ष चाहिए ना, वो तो फिर परमात्मा की ओर से होना चाहिए कि नहीं, हाँ या नहीं। भाई हमें नौकरी लग गई या नहीं लग गई तो वो कंपनी ने हमें लेटर देना चाहिए कि नहीं, वो तो उसकी तरफ से आएगी ना जी। कि हम बोलेंगे कि ये नहीं, हमारे पास ये इतनी डिग्री है और हम फैक्ट्री में घुस गए, काम करने लगे, तो भाई तुम्हें कौन पगार देने वाला है? हमने बुलाया क्या तुमको? ना गाँव रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से ना वेतन मिलेगा। हाँ, तो अभी आपको बात समझ में आ गई। तो ये जो सार शब्द होता है ये परमात्मा की ओर से होता है, और ये कान दबाने से हम जो सुनते हैं वो तो हमारी टेक्निक से समझो, युक्ति से समझो, या वेदों ने बताया वो टेक्निक से हम कर रहे हैं, वो साधना है एक प्रकार की, ठीक है। ये सब सारी बातें हम समझ चुके हैं सर। हाँ बराबर है, पूरी तरह से समझ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारी समझ में आ गया अपने आप। बस केवल कमी हमें यही थी कि हम मोबाइल से कैसे करें, कोई बताने वाला नहीं। और यहाँ पर हम किसी फोन वाले के पास में जाते हैं तो वो कोई सुनने वाले नहीं मिलते हैं, यही परेशानी है। और दूसरे काम धंधे की बात तो हजारों करेंगे, मगर इसकी बात सुनने की जब बात आती है तो ना बहाना मार देते हैं। क्या करेंगे, अब हम तो नहीं कुछ कर सकते सर। हाँ हाँ, तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको सार शब्द तो मिल गया, फिर आपने कहा गुरु किया, चलो जो गुरु है उसकी क्या परंपरा है। तो ऐसा होता है कि गुरु कहते हैं, माने शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जितना समझो 50% हमने परमात्मा को पा लिया ना, तो उतनी 50% हम गुरु को भी मानना चाहिए, माने जिससे हमें ये मिलता है। तो एक पद्धति है वो वेदों में भी लिखी है वैसी वही पद्धति, लेकिन ऐसा इसलिए तो मैं वो फिर गुरु मंत्र दे देता हूँ ताकि वो भी माने हमारी बाजू वो भी कमजोर ना रहे, भाई हम वो भी है हमारा, बराबर। लेकिन इसमें हमारा ऐसा है कि हमारा जो गुरु है मुख्यतः वो परमात्मा ही है, और जिससे हमें ये भेद मिला वो हमारा वेदी गुरु है, तो हमने वेदी गुरु कर दिया। और वेदी गुरु की भी परंपरा है, उसने भी हमें जो ऋषि महर्षि से जो चला आया गुरु मंत्र वही हमें दिया है, जो वेदों का मंत्र होता है वही दिया है। तो अभी उंगली उठाने की वो कोई बात नहीं है कि आपको तो परमात्मा प्राप्त हुआ, लेकिन आपने तो कहा गुरु किया, तो हमारे पास सब है। माने बोलने को कुछ जगह नहीं रखी है हमने, माने हमने ऐसा ये किया है। लेकिन हमारा थोड़ा उल्टा कैसा है भाई, पहला आपका चुनाव परमात्मा ने करना चाहिए, बस इससे फिर गड़बड़ हो जाती है। लोग बोलते हैं यार ये बात आपकी सही नहीं है, आप हमारा चुनाव करो ना। मैं बोला देखो मैं हड़मास का हूँ, मैं क्या आपका चुनाव करने वाला हूँ, तुमने किया भी तो मेरा नहीं चलने वाला। लेकिन वहाँ क्योंकि जो मालिक है ना, मोक्ष का मालिक, तो वो जो परमात्मा है उसने बुलाना चाहिए ना, उसका बुलावा आपको आना चाहिए ना। जिस देश का जो मालिक होता है वो जब उसके देश को बुलाएगा हमें मेहमान करके, तभी हम जा सकते हैं ना। ऐसा कैसे हम किसी देश में घुस सकते हैं? तो ऐसा नहीं। हाँ सर, एक मिनट सर, ऐसा है कि ये भेदी गुरु का क्या सिद्धांत है, ये सब बातें हमको कैसे मिलेंगी? हाँ हाँ, हमको ये चीज अब हम मोबाइल से नहीं बात कर सकते, नहीं जान सकते हैं। ये तो इनकी मेहरबानी, कैसे संजोग, कुल हम संजोग की बात बोल रहे हैं कि आज कैसे आपसे मुलाकात हो गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी। फिर ऐसा है ना, तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा की नजर हर तरफ रहती है। हाँ जी हाँ, हमें विश्वास है। बस तो अभी काम हो गया सर। पहले भी हम बहुत भजन सुनते थे, मानिए पानी में मीन पियासी, और शब्द साधना, और क्या कहते हैं ये कबीरदास जी का एक कौन सा भजन है,
जो आता है सहज समाधि, हाँ तो ये सब बात पहले नहीं समझ में आई, बतिया नहीं समझ में आती थी सर। हाँ, मगर आपका सत्संग सुनने से सारी बात क्लियर होने लगी, सब क्लियर होने लगी। वही कही हुई बात अब मिलता है। तो बस हमारे से यही भूल चूक हुई है। भूल चूक क्या हुई है, हमको आता ही नहीं था, तो इसलिए बात नहीं हो पाई सर। तो ये सिद्धांत वगैरह कैसे कुछ लिखित कोई कॉपी किताब मिलती है, कैसे क्या है, हमको तो पहले मालूम था गुरु पूर्णिमा जो हो रही है, सब मालूम था, मगर हम जब बात ही नहीं कर पाते थे, हमको ढंग ही नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो हम गुरु पूर्णिमा में सम्मिलित हुए होते सर। हाँ, अभी देखो, अभी आपके पास तो जो सारशब्दी भाई है ना, जो सारशब्दी संत है ना, बस ऐसा ही जो सारशब्दी संत होता है आपको मदद करेगा ना। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, तो सब आपको मदद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास भी मोबाइल नहीं है, चलाना नहीं आता या ऐसा ऐसा, तो अभी कुछ ये नहीं करना, बस परमात्मा सब समझ रहा है। जी सर, तो सर सब्जी भाई से परिचय हमारा होना चाहिए ना, उनका फोन नंबर वगैरह कुछ मिले तब ना हम उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, अभी आ गई, फिर वही बात आ गई ना, तो आपको वो ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पर तो ये सब आपको ऐसा है, इसमें कोई आपका लड़का वगैरह है या जो जानकारी है? नहीं सर, देखिए हम और हमारी बीवी केवल 2 ही जन है, हमारे अच्छे बच्चे नहीं, कोई नहीं है। हाँ, तो अभी आपका जो मोबाइल नंबर है ना, तो ये तो आपका नहीं है ना नंबर? ये मोबाइल नंबर हमारा नहीं है, ये तो बराबर। हमारा तो वो है दूसरा। हाँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भाई है ना, इनके ही व्हाट्सएप से आपका नंबर हमें दे दो, हम आपको ग्रुप में जुड़वा लेते हैं, बराबर। फिर आपको वहाँ सब कुछ मदद मिलती जाएगी। उतना तो चलाने आएगा कि नहीं, ग्रुप चलाने आएगा कि नहीं? अब सर अभी कोई कभी बातचीत नहीं हुई है, ढंग सहूर नहीं है, तो कैसे हम कह देंगे। चलो एक एक तो करते देखेंगे, परमात्मा साथ में है ना। अभी इतना परमात्मा हमारे साथ में है, तो ये तो मशीनरी है। ये तो हमें 99% क्या नाम है, हमको क्या नाम है, विश्वास है सर। विश्वास, परमात्मा को विश्वास कहते हैं। अभी आपको 24 घंटे विश्वास आपके साथ है, सत्य साथ है, परमात्मा आपके साथ में है, तो आपको मोक्ष तो तय हो गया है। जितने जी आपको मोक्ष मिल गया है। ये तो मरना जन्मना ये तो प्रकृति वाली बातें है और ये होती रहेगी, लेकिन अभी तो वो बात नहीं रही हमारे लिए, तो भी नहीं रही। तो हम तो ऐसे के ऐसे जीते जी ही परमात्मा के पास जाने वाले हैं। माने हम अब हमारे साथ परमात्मा ही है, क्या करने का वही करने वाला है, क्योंकि उसने ही वो उसकी तरफ से हमारे पास प्रकट हो गया ना, उसने उसकी पहचान दे दिया ना। तो इसके आगे वाला क्या प्रोग्राम है, कैसा करेगा, वो तय करेगा। अभी हम उसके मेहमान बन गए हैं, हम उसके बच्चे बन गए हैं, तो हमारा पिताजी सोचेगा ना क्या आगे करना है, कैसा करना है। वो थोड़ी देर के लिए आया और चलने आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा का हमारा जैसा प्रकृति वाला काम नहीं होता जी, बहानेबाजी वाला काम नहीं होता, बराबर नहीं होता। हाँ सर, ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। बार बार धन्यवाद।